नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, आज हम इंशाअल्लाह वुज़ू के तिब्बी फ़वाइद की तीसरी और आखिरी किस्त पेश करेंगे। वुज़ू में हाथों को कोनियों समेत धोने का हुक्म दिया गया है। उसकी हिकमत ये है कि कोहनी पर 3 किस्म की बड़ी रगें होती हैं जिनका ताल्लुक बिलवास्ता दिल, दिमाग और जिगर से होता है। उनको धोने से इन तीनों आज़ा को तक़वियत मिलती है। हुक्मा कहते हैं, अगर जिस्म के इस हिस्से को पानी और हवा न लगे तो बहुत से दिमागी और आसाबी अमराज पैदा हो सकते हैं। इसलिए जो इंसान अपनी कोहनी को सही धोता है वो इन अमराज से महफूज हो जाता है। उसके बाद है मसा करना। अगर बाल बढ़ा दिए जाएं और गर्दन की पुश्त को खुश्क रखा जाए तो इन रगों में खुश्की पैदा हो जाती है। इंसानी जिस्म इससे मुतासर होता है, बल्कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसानी दिमाग काम करना छोड़ देता है। इसलिए मसा वाली जगह को दिन में 2-4 मरतबा ज़रूर तर करना चाहिए। और जो गर्दन की ये जो पिछली जगह है इसको भी ज़रूर तर करना चाहिए। जो इंसान गर्दन की पुश्त को तर करता है वो गर्दन तोड़ बुखार से महफूज हो जाता है। वुज़ू के सबसे आखिर में पाँव धोने का हुक्म है और पाँव के आखिर में धोने में भी बहुत ज़्यादा हिकमतें हैं। पाँव की जो रगें दिमाग तक जाती हैं उनमें से कुछ पाँव की उंगलियों से और कुछ टखनों से शुरू होती हैं। उनके धोने से दिमाग के बुखारात बुझ जाते हैं और सारा दिन इंसान जो काम करता है, काम करने से जो पाँव के ऊपर गर्दो गुबार और जरासीम होते हैं वो पाँव के धोने से सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं। हज़रात मोहतरम, इस्लाम हमारा एक ऐसा दीन है जिसने हमें एक ऐसा निज़ाम इबादत दिया है कि अगर इंसान सही तरीके से तरतीब से वुज़ू करे तो फालिज, लकवा और दूसरी बहुत सारी मुतअद्दिद बीमारियों से महफूज हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि जब हम वुज़ू करें तो तरतीब से करें और सही करें ताकि दीनी फ़वाइद के साथ साथ हम बदनी फ़वाइद से भी फ़ायदा उठा सकें। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहाबिही अजमाइन। इमिग्रेशन और तारकीने वतन की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।